भारत से मदद भेजी जा रही है, भारत पूरी मदद कर रहा है। आज जो मदद भेजी गई वो मैं आपको बता रहा हूं, यह है ग्लोब मास्टर। इसी ग्लोब मास्टर के जरिए मदद भेजी जा रही है तुर्की में। भारत से लगातार मदद के लिए विमान लैंड हो रहे हैं, रवाना हो रहे हैं। वाराणसी से एनडीआरएफ की तीसरी टुकड़ी रवाना हो चुकी है। इस टुकड़ी में राहत बचाव के लिए 51 जवान मौजूद थे और बचाव कार्य के लिए 2 ट्रेन डॉग्स भी भेजे गए। ये स्निफर डॉग्स वहां काम करते हैं, जाकर कौन लोग कहां दबे हैं उनकी पहचान में भी ये मदद करते हैं। साथ ही बातचीत के लिए कम्युनिकेशन सेटअप भी भेजा गया है वहां पर। अब तक भारत से 4 C-17 ग्लोब मास्टर रवाना हो चुके हैं, ऐसे 4 विमान रवाना हो गए। दवाएं लेकर 99 सदस्यों की मेडिकल टीम भी रवाना हुई है। तुर्की के लिए मोबाइल अस्पताल भी भेज दिया गया है और इस अस्पताल में 30 मरीजों की भर्ती की सुविधा है। साथ ही वायुसेना के विमान से जीवन रक्षक दवाएं भी भेजी गई हैं। करीब 6 टन से ज्यादा राहत सामग्री रवाना की गई है। मोदी सरकार ने सीरिया भी मदद भेजी, यानी सिर्फ तुर्की नहीं, क्योंकि भूकंप सीरिया में भी आया है तो सीरिया को भी मदद भेजी है। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत मदद भेज रहा है। दोस्त शब्द हिंदी और तुर्की दोनों भाषाओं में समान है, इसलिए भारत ने इसका नाम रखा है ऑपरेशन दोस्त। आइए अब आपको सुनवाता हूं कि एनडीआरएफ की जो टीम पहुंची है, एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट है अभिषेक कुमार, उन्हें सुनिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि टर्की में परसों रात को भूकंप आया था, तो उसके लिए सभी देश मदद कर रहे हैं और इसी क्रम में हमारे देश से कल तक 2 टीमें रवाना हो चुकी हैं और ये वाराणसी से 11 एनडीआरएफ की तीसरी यूएसआर टीम टर्की के लिए रवाना हो रही है। इसमें कुल 51 सदस्य हैं। हमारे साथ कैनाइन स्क्वाड है, हमारे साथ कम्युनिकेशन के सेटअप्स हैं जो इमरजेंसी में काम आते हैं। इसके अलावा राहत बचाव के सारे सामान लेकर यहाँ से रवाना हो रहे हैं। तो भारत मदद कर रहा है, लेकिन सोचिए पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सोच रहे थे कि तुर्की पहुंच जाऊं, लेकिन एर्दोगन ने मना कर दिया, भाई हमारे आने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको बताऊं इस वक्त में भी पाकिस्तान की नीयत क्या। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। पाकिस्तान में भूकंप आया, लोग मदद की उम्मीद लगा रहे हैं, लेकिन अभी भी सोचिए तुर्की में जो भूकंप आया है, लोग मदद की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पाकिस्तान की बदनीयत जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए। भारत का जो ग्लोब मास्टर है, प्रधानमंत्री मोदी मदद भेज रहे हैं। भारत का ग्लोब मास्टर का जाने का रास्ता पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान वहां भी क्या कर रहा है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। कैसे भारत का जो विमान है वो पाकिस्तान से ना होकर सीधे पाकिस्तान से तुर्की जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान से नहीं जा रहा, वो वेस्ट एशिया से जा रहा है। पाकिस्तान की यह नीयत बताती है कि पाकिस्तान बुरे वक्त में भी किसी के साथ खड़ा नहीं हो सकता। यह मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे जाने का जो रास्ता है तुर्की, भारत से पाकिस्तान के आसमान से सीधे तुर्की विमान जा सकता है, एक ही रास्ता है। लेकिन भारत पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं है, भारत पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करता है। इस बुरे वक्त में भी देखिए भारत किस तरह से जा रहा है। भारत उस रास्ते से नहीं जा रहा है, भारत वाया गुजरात, गुजरात के रास्ते वेस्ट एशिया यानी ओमान में एंटर होगा। ओमान से आगे बढ़ता हुआ सऊदी अरब का आसमान का इस्तेमाल करेगा और सऊदी अरब के आसमान का इस्तेमाल करने के बाद ऊपर से एयर स्पेस से इराक, और इराक होते हुए सीरिया, और सीरिया होते हुए फिर तुर्की जा रहा है। भारत यह रूट इस्तेमाल कर रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि पाकिस्तान जैसा पड़ोसी मुल्क है जो बुरे वक्त में भी तुर्की के साथ खड़ा होने वाला नहीं है। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कैसे भारत मदद कर रहा है। भारत के जो डॉक्टर्स हैं वहां पहुंचकर लोगों की किस तरह से इलाज कर रहे हैं और मदद करेंगे। देख रहे हैं भारत से जो टीम गई है, डॉक्टर्स की टीम है, उन्हें आप देख रहे हैं। ये ग्लोब मास्टर जो तुर्की में लैंड किया है, ये देख रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो हमारे जवान वहां पहुंचे मदद करने के लिए। मेडिकल एड जो भेजी गई है, ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोगों को जरूरी दवाएं मिल सके। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बताया है कि भारत इस तरह की मदद आगे भी भेजता रहेगा और अभी शुरुआती मदद गई है। आगे क्या कहा है देखिए जरा विदेश मंत्री। उन्होंने कहा इस चुनौतीपूर्ण क्षण में भारत एकजुटता व्यक्त करता है। 50 से अधिक एनडीआरएफ खोज और बचाव कर्मियों को राहत सामग्री के साथ भारतीय C-17 उड़ान अदाना पहुंची है और वसुधैव कुटुंबकम की नीति के तहत मानवता की सहायता के लिए हम तत्पर हैं। लेकिन अब सोचिए कि भारत अभी भी मदद कर रहा है, वो मैं तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को। भारत से जो मदद भेजी गई है वो तस्वीरें देखिए। भारतीय ग्लोब मास्टर से ये सहायता निकाली जा रही है और इस मदद को भेजा है। लेकिन शुरू में मैंने आपको बताया कि शहबाज शरीफ चाह रहे थे कि वो तुर्की पहुंच जाए, लेकिन शहबाज शरीफ की बेइज्जती हो गई। तुर्की ने मना कर दिया, हमारे यहां अभी आने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है ये मैं आपको बताता हूं। सोचिए ये वो तुर्की और ये वो पाकिस्तान है जो एक दूसरे के दोस्त होते थे, लेकिन बुरे वक्त में तुर्की ने आने से ही मना कर दिया है। तुर्की पाकिस्तान का वैसे तो मित्र देश है, लेकिन भूकंप से तुर्की पूरी तरह से बर्बाद हो गया। पाकिस्तान मदद करने की स्थिति में है ही नहीं, खुद खाने के लिए पाकिस्तान भीख मांग रहा है। शहबाज ने समर्थन का नया तरीका दिखाया कि मदद तो कर नहीं सकते हैं, तुर्की चले जाते हैं। तुर्की जाने की तैयारी कर रहे थे शहबाज शरीफ, और शहबाज के साथ
बिलावल भी पूरी तैयारी में थे कि मैं भी चला जाऊं। शाहबाज और बिलावल की तुर्की यात्रा होनी थी, लेकिन तुर्की ने यात्रा करने के लिए मना कर दिया कि भाई अभी हमारे यहां मत आइए, हम परेशान हैं और आपको कौन संभालेगा, स्वागत करेगा। अब शाहबाज अपने ही फैसले पर घिर गए हैं। पाकिस्तान में ही शाहबाज पर सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा करने की जरूरत क्या थी। हालांकि शाहबाज ने फोन करके संवेदना जता दी है, फोन पर कहा दर्द के समय में तुर्की के साथ है। अच्छी बात यह है कि फोन करने की स्थिति में तो है, क्योंकि न तेल है न आटा है, फोन तो कर पा रहे हैं कम से कम। आइए अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। तस्वीर बेहद दर्दनाक है कि हालत क्या है तुर्की में। ये देखिए जरा तस्वीर, ये आप तस्वीर देख रहे हैं बच्ची की, फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को। बच्ची को आप देख रहे हैं, इस तरह की न जाने कितनी कहानियां हैं। आप सुन रहे हैं इस तरह के बच्चा फंसा हुआ है, बच्चे को ढक्कन से पानी पिलाया जा रहा है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो मलबे में दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं, जिनके साथ बहुत सी दर्दनाक कहानियां जुड़ी हुई है, जिनको निकाल लिया गया है। कुछ ऐसे हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं, कैसे उन्हें निकाला जाएगा, अलग अलग टीम्स काम कर रही है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये देख रहे हैं, ये बच्चा फंसा हुआ था, देखिए मासूम बच्चा फंसा हुआ था जिसे बाहर निकाला गया है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को, ये बच्चा फंसा हुआ था और किसी तरह से टीम्स ने निकाला। सोचिए जरा, जो वहां बचाव का कार्य कर रही है टीमें, उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती है और कितना मुश्किल काम है उनके लिए, बच्चों को निकालना, बड़ों को निकालना, बुजुर्गों को निकालना। देखिए जरा, तुर्की के साथ बहुत सी दर्दनाक कहानियां जुड़ी हैं। वैसे ही कुछ कहानियां मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये जिस बच्चे को आप देख रहे हैं, इस बच्चे का जन्म मलबे के बीच में हुआ है और जन्म देते ही मां की मौत हो गई। बच्चा जिसने जन्म लिया 10 घंटे के बाद यहां रेस्क्यू टीम पहुंची। बच्ची परिवार में इकलौती सदस्य बची है, बाकी कोई नहीं बचा है। ऐसी और भी कहानियां हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मृत बच्चे को पकड़कर एक पिता रो रहा है। सीरिया में भूकंप में नवजात की मौत हो गई। एक ये तस्वीर आप देख रहे हैं, छोटे से बच्चे का पूरा परिवार खत्म हो गया है। रेस्क्यू टीम ने बच्चे को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया है। ये तस्वीर मैंने शुरू में आपको दिखाई। भाई बहन 17 घंटे मलबे के नीचे दबे रहे। रेस्क्यू टीम से कहा, अंकल मुझे बचा लो, मैं आपकी जिंदगी भर सेवक बनकर रहूंगी। यह तस्वीर देखिए, पिता मृत बेटी का हाथ थाम कर बैठा रहा। 15 साल की बेटी की मलबे में दबने से मौत हो गई। ये कहानियां रोंगटे खड़े कर देती हैं। इस तरह की दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुछ और मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, ये एक डच रिसर्चर है जिनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इन्होंने एक रिसर्च की है और क्या कुछ कहा है, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। इन्होंने ट्वीट किया, ये जो आप देख रहे हैं, इन्होंने भविष्यवाणी की थी। दरअसल 3 फरवरी को इनकी भविष्यवाणी थी कि जल्द ही भूकंप आ सकता है तुर्की में। ये देख रहे हैं आप, उन्होंने लिखा 7.5 रिक्टर स्केल पर, यानी पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी डच रिसर्चर ने। ये आप देख रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इस महातबाही की भविष्यवाणी में क्या कुछ कहा था रिसर्चर ने। भला कैसे कोई पहले से बता सकता है कि कहीं इतनी तबाही आ सकती है। रिसर्चर क्या कुछ लिखते हैं, क्या कुछ उन्होंने ट्वीट किया था, यह भी मैं आपको दिखाऊंगा। जरा ये देखिए, भूकंप से 3 दिन पहले भविष्यवाणी हो गई थी कि भूकंप आने वाला है। शोधकर्ता फ्रैंक हुगाबीट्स ने ट्वीट किया था, लिखा था आज नहीं तो कल 7.5 तीव्रता का भूकंप आएगा। तुर्की, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान में इसका असर होगा, यह भी लिख दिया था। फ्रैंक ने 3 फरवरी को ट्वीट में लिखी थी यह बात। भूकंपीय गतिविधि का अध्ययन करते हैं फ्रैंक और सोलर सिस्टम जियोमेट्री सर्वे के शोधकर्ता भी हैं। ट्वीट को लेकर कुछ लोगों ने विरोध भी जताया था उस वक्त, लेकिन अब फ्रैंक की भविष्यवाणी सही साबित हुई है। यह फ्रैंक की भविष्यवाणी है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर भूकंप से पहले कैसे संकेत मिलते हैं, कैसे पता चलता है। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए, ये आप देख रहे हैं, परिंदे उड़ रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इसको। भूकंप से पहले परिंदे उड़ने लगते हैं। देखिए इस तस्वीर को, यानी उन्हें सबसे पहले एहसास हो जाता है, परिंदों को पता चल जाता है और बताया जा रहा है। ये वायरल तस्वीर है, तुर्की की है। यानी भूकंप का एहसास परिंदों को पहले हो जाता है। वो भूकंप आने से पहले ही देखिए आसमान में हलचल देख रहे हैं जरा, सैकड़ों परिंदे आसमान में नजर आ रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं। उस वक्त की तस्वीरें जब भूकंप नहीं आया था। आखिर परिंदों को कैसे पता चलता है, यह आपको बताता हूं। दरअसल 20 घंटे पहले रेडियो सिग्नल खराब हो जाते हैं और टीवी सिग्नल में भी खराबी आनी शुरू हो जाती है। मोबाइल के सिग्नल में भी खराबी आ जाती है। भूकंप आने का संकेत प्रकृति भी वक्त से पहले देती है। नालों से पानी अचानक गायब हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जानवरों और पक्षियों में बदलाव दिखने लगता है। कुत्ते अजीब तरह से भौंकना शुरू कर देते हैं। पक्षियों की चहचहाट अलग तरह से होती है। चिड़िया अपने घोंसलों को छोड़कर चली जाती हैं। कई दिन पहले ही चूहे घरों से भागने लगते हैं। भूकंप से पहले सांप अपना बिल छोड़ देते हैं।
नेवला भी अपने बिल से बाहर निकल आता है, पानी में मछलियों का व्यवहार बदल जाता है। ये सारी चीजें भूकंप आने से पहले होती है जो इशारा देती हैं। कीड़े मकोड़े भी सामान्य से अलग दिखने लगते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भूकंप के संकेत मिलते हैं। भूकंप कब आएगा इसके कई संकेत होते हैं। ग्रहों के अनुसार भी भूकंप का आकलन होता है। ग्रहण के 80 दिन के अंतराल में कभी भी भूकंप आ सकता है। जब मंगल व शनि ग्रह एक दूसरे के 180 डिग्री पर हो तो ऐसी स्थिति में भी भूकंप आने की संभावना है। हालांकि दावा यह भी है कि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन ये बातें बहुत कुछ कहती हैं। खबरों में आगे बढ़